हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के पार्ट नंबर 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि के न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज 5वां क्वेश्चन है। बाकी हमने पहली वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप जाके देख सकते हो चैनल पर। अब देखिए, एक प्रयोग में कांच के प्रेक्षित अल्पतमांक क्रमशः 1.40, 1.45, 1.50, 1.48, 1.55 और 1.52 प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, गणना क्या करनी है आपको? माध्य निरपेक्ष त्रुटि पहला। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें निकाल लेते हैं हम इनका अल्पतमांक का सभी का माध्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सभी अल्पतमांक का माध्य। तो am बराबर 1.40 प्लस 1.45 प्लस 1.50 प्लस 1.148 प्लस 1.55 प्लस 1.52। ठीक है बच्चों, तो बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद कितने आपके पास? 6। ठीक है, कुल 6 संख्याएं हैं, तो बटे में उनकी संख्याएं आपकी यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है बच्चों, अब इन सब को जोड़कर जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 8.0। ठीक है बच्चों, जब हम इससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 ही कम, जब 8 को डिवाइड करेंगे 6 ही कम 6, एक बार पाड़ा चलेगा तो 2 ऊपर बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 20 आ जाएगा। और ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए आप लोग, ये 1.48 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए अब निरपेक्ष, अब निकालेंगे बच्चों निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? डेल्टा A1 बराबर मोड ऑफ 1 यानी कि समांतर माध्य माइनस प्रेक्षण, जो आपने प्रेक्षण किया है। ठीक है बच्चों, तो 1.48 माइनस 1.40, तो घटा के क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 0.08 आएगा बच्चों, ये यहाँ पे 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो 0.08 आएगा। अब आगे देखिए बच्चों, डेल्टा A2, तो 1 माइनस के 4.8 यानी कि समांतर माध्य जो माध्य है आपके माइनस के 1.45। तो ऐसे ही सबका निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03। अब इसी प्रकार डेल्टा A3 माध्य माइनस के तीसरा परीक्षण, तो एक 1.48 माइनस के 1.50 बराबर आ जाएगा 0.02। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए जो 4 है आपके पास, डेल्टा 4 बराबर 1 माइनस यानी कि माध्य की वैल्यू है माइनस के 1.48 बराबर आ जाएगी 0। अब आगे देखिए बच्चों, डेल्टा A5 1.48 माइनस के 1.55, तो घटा के आ जाएगा माइनस के 0.07। लेकिन मोड में है बच्चों, तो मोड में से जब कोई माइनस की वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस में आ जाती है। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए आप लोग, डेल्टा A6 बराबर हो जाएगा 1.48 माइनस के 1.52 बराबर 0.04। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली है अभी आपने। अब आगे देखिए बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है भाई? डेल्टा A का बार बराबर 0.08 प्लस के 0.03 प्लस के 0.02 प्लस के 0.07 प्लस के 0.04 बटे 6। तो अब देखिए इन सब को जब हम ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.24 अपॉन 6। जब हम 6 से 0.24 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.04। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे? देखिए डेल्टा A का बार यानी कि डेल्टा A का बार अपॉन माध्य। ठीक है भाई, जो आपने अभी निकाला था, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो डेल्टा A बार अभी कितना निकाला आपने? ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रख देंगे हम 0.04 अपॉन माध्य। माध्य कितना था आपके पास? 1.48। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो बचेगा 4/148। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.027। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो 7 है बच्चों, ये जो 7 है इसका 1 बन करके 2 में जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3, 0.03। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है आपके पास? 0.03। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए का बार बटे ए एम, यानी कि माध्य, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि। ये भिन्नात्मक त्रुटि आपके पास गुणा 100 से कर देते हैं। बस भिन्नात्मक त्रुटि को क्या करना है? 100 से गुणा, तो वो प्रतिशत में आ जाएगी। अब इसका जो मान है बच्चों आपके पास, ठीक है, अभी निकाला है आपने, वो है 0.03 इंटू 100 जुकातू भाई। अब जब इसकी 0.03 की गुणा 100 में करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास? 3%। तो ठीक है, ये आपके पास प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक आयताकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक आयताकार पटल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, एक आयताकार पटल है जिसकी लंबाई आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल में मापन के समय होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे बच्चों, लिख लेते हैं पहले। पटल की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। अब पटल की जो चौड़ाई है b बराबर वो कितनी दी है भाई? 1.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको देखना है यहाँ पे जो डेल्टा एल है, ठीक है, डेल्टा एल है वो 0.1 लिया है हमें। ये कैसे लिया है ध्यान से देखना है। जैसे ही आप मापते हो, समझ लीजिए मापते समय आपसे ये मिस्टेक इतनी हो जाती है, यानी कि इसका ये अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, और ये कैसे लेते हैं बच्चों जब कोई भी क्वेश्चन होगा? अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, इसमें 3.5 है। पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं वो उसके उतने ही अंक ले लेते हैं। पॉइंट के बाद देखिए 0. यहाँ पे 1, तो एक अंक था भाई, तो हमने एक ले लिया। ठीक है, अगर 2 होते अंक यहाँ पे पॉइंट के बाद, यहाँ पे 2 अंक होते, तो आप क्या करते बच्चों? 0.01 लेते, यानी कि इधर 0.01 लेते। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो 1.5 है तो उसका क्या आ जाएगा? डेल्टा बी बराबर, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है? 1, तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा बी आ गया। अब आगे देखिए बच्चों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100। ये प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आगे देखिए, इनके मान रख देंगे हम। अब डेल्टा एल का मान आपने अभी देखा था 0.1 और एल का मान कितना है? 3.5। ठीक है बच्चों, गुणा 100। अब प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस डेल्टा बी का मान है 0.1 और बी का मान कितना है बच्चों? 1.5 इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई हम, ठीक है बच्चों, 100 की मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे देखिए बच्चों, या तो आप ऐसा कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट को, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो 1/35 बचेगा, तो गुणा 100 की करेंगे, ऊपर 100 की गुणा करेंगे तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 35 बचेगा। ठीक है, प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 1/15 बचेगा, 100 की गुणा ऊपर करेंगे तो 100/15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन हो रहा भाई? 100 कॉमन हो रहा। हमने 100 कॉमन बाहर ले लिया। अब 1 क्या बचा? 35 प्लस 1/15। 15 और 35 का जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा? 105। 15 और 35 का जो एलसीएम है बच्चों वो कितना आएगा? 105। ठीक है, ये 105 आ गया। अब 35 से जब हम भाग देंगे 105 को तो आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 35 के ऊपर कर देंगे यहाँ 1 में, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, यहाँ लिख देंगे, प्लस अब 15 से भाग देंगे 105 को, आ जाएगा 7, और 7 की गुणा कहाँ कर देंगे? 15 के ऊपर 1 में, तो कितना आ जाएगा? 7। ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 + 7 हो जाएगा 10। ठीक है, बटे 105 झुका तो भाई। अब देखिए 10 की गुणा 100 में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1000/105। ठीक है बच्चों, तो 1000/105 आ गया आपके पास। जब हम इसे भाग देंगे 7 से, ठीक है बच्चों, जब हम इसे भाग देंगे
5 से दे लीजिए आप इसको भाग 5 से, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 5 इकन 5, तो 21 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखिए 5 दूनी 10, 2 जीरो जुड़ी, तो यानी कि 200/21 आ जाएगा। अब 21 से भाग देंगे हम 200 को, क्या आ जाएगा 9.5%, ठीक है। ये आपकी प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। घन की भुजा क्या हो जाएगी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और इसके जो डेल्टा ए निकालेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना अंक है बच्चों 1, तो 0.1 आ जाएगा डेल्टा ए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, घन का जो आयतन होता है वो बराबर होता है ए क्यूब के, तो आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा वी अपॉन वी गुणा 100 बराबर 3 इंटू, ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी लोग की प्रॉपर्टी से, तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, तो इसका मान रख देंगे 3 इंटू डेल्टा ए का मान 0.1 अपॉन ए का मान कितना है बच्चों 2.5 गुणा 100, ठीक है भाई। अब देखिए इसे सोल्व कर लेंगे भाई, 0.1 यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1.25 बचेगा। अब 25 से भाग देंगे हम 100 को, तो 4 आ जाएगा, तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको ऐसे करना है, ये इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमें प्रतिशत, तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा था से पृष्ठीय क्षेत्रफल में के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है बच्चों। तो आगे निकालेंगे इसको, अभी आयतन में निकालिए हमें, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जो आयतन का, ठीक है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो S बराबर 6a², ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आगे देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा S अपॉन S गुणा 100 बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बराबर 2 गुणा, ये जो 2 पावर है लोग की प्रॉपर्टी से शुरू में आ जाएगी, कांस्टेंट हट जाता है, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, तो 2 गुणा डेल्टा ए की वैल्यू रख देंगे 0.1, ए की वैल्यू आपके पास 2.5 गुणा 100, ठीक है भाई। इनको सोल्व, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/25 गुणा 100 बचेगा भाई। तो जब 25 से 100 को भाग देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 2 चौक 8%, ये आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि आ जाएगी, ठीक है भाई। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक भौतिक राशि P 3 राशियों A, B और C से निम्न प्रकार संबंधित है, P बराबर A³ B² अपॉन C, ठीक है भाई। तो ये है। अब आगे देखिए, यदि A, B और C के मापन में क्रमशः 1%, 2% तथा 3% की त्रुटि हो तो P के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो दिए गए संबंध से, आंसर में क्या लिखेंगे, दिए गए संबंध से P बराबर A³ B² अपॉन C है, तो C जो है इसकी पावर 1 है बच्चों नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसकी P के मापन में प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे, ठीक है भाई। तो डेल्टा P अपॉन P गुणा 100 बराबर, ये जो A की पावर 3 है लोग की प्रॉपर्टी से शुरू में आ जाएगी, और इसकी भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या लिख देंगे बच्चों, डेल्टा A अपॉन 100 प्लस, फिर इसी प्रकार जो 2 है, ठीक है बच्चों, जो 2 है ये भी लोग की प्रॉपर्टी से शुरू में आ जाएगा, और डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए जो -1 है, -1 आना है, ठीक है बच्चों, लेकिन जो अधिकतम संभावित त्रुटि निकालते हैं उसको हम प्लस लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो डेल्टा C अपॉन C गुणा 100, ठीक है भाई। अब 3 इसका मान कितना है बच्चों आपके पास, डेल्टा A अपॉन A गुणा 100, 1% दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, प्लस 2 गुणा इसका मान दिया हुआ है 2, और डेल्टा C अपॉन C का मान दिया हुआ है 3, ठीक है भाई। ये प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा भाई 3, अब 2 गुणा 2 कितना होगा 4, और 3 झुका तो, ठीक है भाई। अब इन तीनों को जोड़ के क्या आ जाएगा 10%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी की समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।